चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेट नंबर 3 को देखने वाले हैं। देखिए पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए सेट नंबर 3 में पहला प्रश्न की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए बोला जा रहा है काला पानी विवाद किससे संबंधित है। तो काला पानी विवाद की बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा भारत एवं नेपाल से संबंधित हो जाएगा। काला पानी विवाद जो है ये भारत और नेपाल के बीच स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी हैं। भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी हैं, इसकी बात किया जा रहा है। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 राज्य हो जाएगा। इसके इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 3 की बात कर लेंगे। प्रश्न नंबर 3 में देखिए बोला जा रहा है भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। सबको पता है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में एक मैगी नोट रेखा किन दो देशों के बीच है। बोला जा रहा है मैगी नोट रेखा किन दो देशों के बीच है। तो मैगी नोट रेखा की बात कर लेंगे तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच स्थित है, जर्मनी एवं फ्रांस। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 5 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है सर्किरिक विवाद किससे संबंधित है। सर्किरिक विवाद की बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच संबंधित हो जाएगा। सर्किरिक विवाद जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर हम लोग 6 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। बोला जा रहा है भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शून्य रेखा हो जाएगा, शून्य रेखा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 7 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन है। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी की बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मुजफ्फराबाद हो जाएगा। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कौन सा हो जाएगा, मुजफ्फराबाद हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 8 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 में है भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर लेंगे, किस देश के साथ हो जाएगा, ये बांग्लादेश के साथ हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 9 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9 में बोला जा रहा है सिलिकॉन किस देश का प्राचीन नाम, शिलोंग किस देश का प्राचीन नाम है। बोला जा रहा है शिलोंग किस देश का प्राचीन नाम है। सिलोन की बात कर लेंगे, किस देश का प्राचीन नाम है, सिलोन जो है ये श्रीलंका का ही प्राचीन नाम है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 10 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10 में बोला जा रहा है 38वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। 38वीं समांतर रेखा की बात कर लेंगे तो ये जो उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 11 में भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस श्रेणी में स्थित है। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर केटू हिमालय के किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, इसकी बात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, काराकोरम में हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12 में बोला जा रहा है माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। माउंट एवरेस्ट की बात कर लेंगे, किस देश में स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट जो है ये नेपाल में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है फरक्का विवाद किन दो देशों के बीच है। तो फरक्का विवाद की बात कर लेंगे, किन दो देशों के बीच हो जाएगा, भारत एवं बांग्लादेश के बीच हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14 में क्या बोला जा रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 14 में है भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। भारत एवं श्रीलंका की बात बोला जा रहा है भारत एवं श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है। भारत और श्रीलंका के बीच बोला जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, पाक जलडमरू मध्य हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 15 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश जो है इसकी सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बाकी बात असम से लगती है, मेघालय से और पश्चिम बंगाल से लगती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 16 में 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो 49वीं समांतर रेखा की बात कर लेंगे, किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा यूएसए और कनाडा हो जाएगा। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मांडले जेल कहाँ स्थित है। तो मांडले जेल की बात कर लेंगे, कहाँ पर स्थित है, म्यांमार में स्थित है। मांडले जेल जो है ये म्यांमार में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। तो रेड क्लिफ रेखा जो है ये किन दो देशों के बीच स्थित है, तो ये हो जाएगा भारत एवं पाकिस्तान के बीच। भारत एवं पाकिस्तान के बीच, भारत एवं चीन के बीच कौन सा है, तो मैकमोहन रेखा है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 में डूरंड किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। डूरंड की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डूरंड जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है।
पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच। पहले भारत और अफ़गानिस्तान के बीच हुआ था, लेकिन जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच डोरन रेखा लगती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 20 में सियाचिन विवाद किन दो देशों के बीच है। सियाचिन विवाद की बात कर लेंगे, किन दो देशों के बीच है, ये हो जाएगा भारत एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। सियाचिन विवाद की बात कर लेंगे, किन दो देशों के बीच है, तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत से वर्मा यानी म्यांमार कब अलग हुआ। तो भारत से वर्मा की बात कर लेंगे, कब अलग हुआ था, 1937 ईस्वी में अलग हुआ था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है चीन के साथ किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो चीन के साथ बात कर लेंगे, किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम की सीमा जो है ये चीन के साथ स्पर्श नहीं करती है। बाकी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम जो है ये चीन के साथ स्पर्श करती है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 23 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 में हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है। हिंडनबर्ग रेखा की बात कर लेंगे, किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा बनाती हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। भारत के किस राज्य के साथ पाकिस्तान सबसे लंबी सीमा रेखा बनाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 25 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 25 में है अराकान योमा पर्वत श्रेणी किस देश में स्थित है। अराकान योमा पर्वत श्रेणी की बात कर लेंगे, किस देश में स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा म्यांमार में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में है भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। तो भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है, इसकी बात कर लेंगे तो कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा जो है ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ पे है। बहादुर शाह जफर की कब्र की बात किया जा रहा है, तो चलिए इसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो बहादुर शाह जफर के कब्र की बात कर लेंगे, कहाँ पर है ये, यांगून में है, यांगून। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 28 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है पंजशीर घाटी कहाँ स्थित है। पंजशीर घाटी की बात कर लें, कहाँ पर स्थित है, ये अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी जो है ये कहाँ पर स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मैनर हिंद किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। तो मैनर हिंद की बात कर लेंगे तो रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 30 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगी है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात कर लेंगे, किस देश के साथ लगी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफगानिस्तान देश के साथ लगी हुई है। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है मैत्री एक्सप्रेस किन के बीच चलती है। तो मैत्री एक्सप्रेस की बात कर लेंगे, किन के बीच चलती है। तो मैत्री एक्सप्रेस जो है ये ढाका एवं कोलकाता के बीच चलती हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 32 में बोला जा रहा है चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है। चीन के साथ भारत की किस केंद्र शासित राज्य की सीमा लगती है, इसकी बात किया जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, लद्दाख हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 33 में है कि 1984 ईस्वी में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन कहाँ चलाया गया था। तो मेघदूत ऑपरेशन की बात कर लेंगे, कहाँ पर चलाया गया था, सियाचिन पर चलाया गया था। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 34 में म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है। तो म्यांमार के साथ भारत की किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है, इसकी बात किया जा रहा है। ये असम जो है ये नहीं करती है, म्यांमार के साथ स्पर्श नहीं करती है। बाकी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर करती हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है। तो तीस्ता नदी जल विवाद की बात कर लेंगे कि किस से संबंधित नहीं है, संबंधित है। बोला जा रहा है तीस्ता नदी जल विवाद किससे संबंधित है। तो तीस्ता नदी जल विवाद की बात कर लेंगे, किससे संबंधित हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत एवं बांग्लादेश के बीच हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 36 में बोला जा रहा है समझौता एक्सप्रेस किन के बीच चलती हैं। तो समझौता एक्सप्रेस की बात कर लेंगे तो भारत एवं पाकिस्तान के बीच चलती हैं। वही हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है बांग्लादेश के साथ कौन सा भारतीय राज्य सबसे लंबी सीमा बनाती है। तो बांग्लादेश के साथ की बात कर लेंगे तो भारत का राज्य सबसे अधिक लंबी सीमा बनाती है, ये हो जाएगा
पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है भारत में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं। सबको पता है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 39 और आज के सेट का सबसे अंतिम प्रश्न है। इसमें बोला जा रहा है मैकमोहन किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है। मैकमोहन की बात कर लेंगे तो भारत एवं पाकिस्तान नहीं होगा, भारत एवं चीन के बीच हो जाएगा। मैकमोहन रेखा जो है भारत एवं चीन के बीच स्थित हो जाएगा। और भारत पाकिस्तान के बीच कौन सा है, रेड क्लिफ है। भारत अफगानिस्तान के बीच कौन सा है, तो डूरंड है। भारत एवं बांग्लादेश के बीच 0 डिग्री लाइन लगता है, सबको पता है। चिकन नेक उधर पश्चिम बंगाल के पास लगता है।